सर्वप्रथम आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व मेरा फेवरेट पर्व है क्योंकि इसमें शक्ति का संवहन होता है और प्रत्येक नारी में मैं दुर्गा का रूप मानती हूँ। अगर नारी चाहे तो क्या न कर दे, अपने जीवन में वो बहुत शक्तिशाली होती है, परिवार को संभालती है, घर के सारे कामकाज करती है और आजकल ज़्यादातर वुमेन्स वर्किंग भी होती है, तो घर के साथ साथ वो काम भी पुरुष के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कर रही है। तो नारी किसी भी स्वरूप में पुरुष से कम नहीं है, उल्टा पुरुष से 2 कदम आगे जाकर अपनी शक्ति का संवहन करने की शक्ति रखती है। इसीलिए ये पर्व मेरा सबसे फेवरेट पर्व है। और नवरात्रि के दौरान हमारे संस्थान में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी अनुष्ठान माँ दुर्गा का किया जाएगा और 9 दिन मैं खुद बैठकर इस अनुष्ठान को करूंगी और शारदीय नवरात्रि की पूजा, दुर्गा का संवहन, माँ शक्ति का आह्वान, ये हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य, समृद्धि और सभी समस्याओं को दूर करने वाला पर्व रहता है। शारदीय नवरात्रों में गुजरात में गरबों की धूम होती है, वहीं बंगाल के अंदर दुर्गा पूजन की तैयारियां चल रही होती हैं। तो भारतवर्ष में विविध स्वरूपों में माँ दुर्गा के इस उत्सव को मनाया जाता है और हमारे संस्थान में भी मैं खुद बैठकर इस उत्सव को करती हूँ। आपने कितने एस्ट्रोलॉजर को देखा होगा जो खुद बैठकर ऐसी पूजाएं किया करते हैं, क्योंकि मुझे माँ दुर्गा की पूजा आराधना अच्छी लगती है। ऐसे उत्सव मनाने का मुझे बहुत शौक है और मैं इन उत्सव को बहुत भाव से, बड़ी मेहनत से मनाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरे पूरे परिवार, जो कि आप भी मेरे परिवार का हिस्सा है क्योंकि आप मेरा YouTube परिवार है, आप मुझसे रोज जुड़ते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे परिवार को माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो। नवरात्रि पर ये पूजा मेरे और आपके जीवन को सफल बना सके। तो आइए सब मिलकर इस पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेते हैं और इस पूजा को सार्थक बनाते हैं। यदि आप मेरे इस अनुष्ठान से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अक्टूबर माह का कर्क राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्टूबर माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। पहले तो नवरात्रि की तिथि के बारे में जान लेते हैं। तो 7 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। इस दिन घट स्थापना भी की जाएगी। तो घट स्थापना और शारदीय नवरात्रों की तारीख है 7 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 15 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन और दशहरे का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। दशहरे का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में हम मनाते हैं। और 24 अक्टूबर को सुहागिनों का प्रमुख पर्व यानी करवा चौथ आ रहा है, जो कि प्रत्येक सुहागिन के लिए बड़े महत्व का दिन होता है। तो ये 4 व्रत और त्योहार है जो कि इस माह में विशेष रूप से आ रहे हैं और हमें विधि विधान से सभी पर्वों को मनाना चाहिए। इससे हमारे बच्चों में ये संस्कार पड़ते हैं, भारतीय संस्कृति के बारे में हमारे बच्चों को पता चलता है और हमारे ये त्योहार हमारे जीवन में पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर आते हैं, सकारात्मकता लेकर आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करता है। सारी गणनाएं, सारा कैलकुलेशन निकाल के हम आपके लिए मासिक राशिफल लेकर आते हैं। बिल्कुल सटीक राशिफल मैं आपके लिए लेकर आती हूँ और जो मेरे वीडियोस को ध्यान पूर्वक देखते हैं, रोज सुनते हैं, मुझसे जुड़ते हैं, उन सभी को ये ऐसा लगता भी होगा कि ये जो राशिफल मैं दे रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपके जीवन से बिल्कुल सटीक बैठता होगा। तो चलिए जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से, जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है, जो कि उनकी मित्र राशि है और 17 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में नीच के होकर विराजमान हो जाएंगे। वहीं मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है, जो कि उनकी सम राशि है और 22 अक्टूबर को वे कन्या से तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है और वहां पर सूर्य के साथ में युति करके विराजमान हो जाएंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है, जो कि उनकी सम राशि है, पश्चगामी होकर वक्री होकर वे 2 अक्टूबर को ही तुला से कन्या राशि में वक्री होकर विराजमान हो जाएंगे। और इस समय बुध उच्च के होंगे और वक्री भी होंगे, तो वो बुध के बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में नीच के होकर नीच भंग राजयोग की स्थिति शनि के साथ बनाते हुए
मकर राशि में वक्री होकर विराजमान रहेंगे। वहीं शनि मकर राशि में स्वग्रही हैं और वक्री भी हैं, तो शनि और गुरु की ये जो युति हो रही है, ये नीच भंग राजयोग की स्थितियां आपके लिए बनाएगी। और चूंकि गुरु केंद्र में बैठे हैं तो केंद्र में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं, तो ये जो स्थिति आपके केंद्र में बन रही है, यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इस माह लेकर आएगी। वहीं शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रखे हैं और वे 22 अक्टूबर को तुला राशि से वृश्चिक राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। राहु वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में शुक्र के साथ में जड़त्व योग बनाते हुए दिखाई देंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि हमें देखने को मिलेगी। ये ग्रहों की स्थिति का, उनकी दृष्टियों का प्रभाव आपके राशिफल पर कैसे पड़ेगा, अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं हमारी कर्क राशि के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी आपकी बहुत ही सौम्य रहेगी, आकर्षक रहेगी। हालांकि काम में थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम रहेगा, कभी एक काम करेंगे, कभी उस काम को अधूरा छोड़ेंगे, फिर दूसरा करेंगे, यानी स्थिरता नहीं रहेगी लाइफ में। इस समय आपको अपने परिवार से बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। दादा दादी का भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपको मिलता हुआ दिखाई देगा और उनके मार्गदर्शन से आप अपनी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। वहीं यह समय कुटुंब के साथ रिलेशन को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा। इस समय आपको अपनी बोली पर ध्यान देना है, शब्दों को तोल मोल कर बोलना है। ऐसी बात मुंह से न निकालें जिससे आपके कुटुंबियों के साथ में आपके संबंध बिगड़ जाए, और यदि किसी रिश्तेदार के साथ में ऑलरेडी खींचतान का माहौल चल रहा है तो वो और भी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग में क्रिएट हो जाए। इसीलिए बहुत शांत रहकर और अपने रिश्तों को आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि कुटुंब के भाव के स्वामी है सूर्य जो कि नीच की ओर है और विशेषकर 17 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। इस समय आपको विशेष रूप से अपने कुटुंब के संबंधों में, अपने रिश्तेदारों के साथ में ट्यूनिंग में ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सजगता से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा कोई भी क्रियाकलाप आपको नहीं करना है जिससे आपका मान सम्मान कम हो और कुटुंब में आपकी छवि बिगड़े। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर कोई पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो उस विवाद का निपटारा भी अगर हो सके तो 17 अक्टूबर से पहले ही कर लीजिए, क्योंकि 17 अक्टूबर से पहले का समय आपके लिए उचित है। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। बहुत सपोर्टिव आपके लिए आपके भाई बहन रहेंगे। भाई बहन कजन्स के साथ में गेट टुगेदर के प्रोग्राम इस समय चलेंगे। उनकी सहायता से, उनकी मदद से आपकी समस्याएं जीवन की काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। ये समय आपके बड़े भाई बहनों का सम्मान करने का भी है। अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें पूरा मान दें, पूरा क्रेडिट दें, और अगर आप उनको सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से मुक्ति उनकी सहायता से जरूर पाएंगे। कोई बड़े प्रोजेक्ट भी आपको इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे और वो केवल आपके बड़े भाई बहनों की मदद से होंगे। तो इस समय आपको अपने बड़े भाई बहनों का पूरा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक मान सम्मान में आपकी बढ़ोतरी होगी। राजनेताओं के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपकी पॉपुलैरिटी और अधिक बढ़ती चली जाएगी। इस समय आपकी माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, परंतु कभी कभी खींचतान का माहौल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र केतु का जड़त्व योग बना हुआ है आपके पंचम भाव में और शुक्र चतुर्थ भाव के यानी माता के भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे जा रहे हैं। अब तक जो फाइनेंशियली आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा था वो अब नहीं करना पड़ेगा। माँ का पूरा सपोर्ट आपको फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली हर तरीके से मिलेगा। और जब किसी व्यक्ति के साथ में उसकी माँ होती है तो वो व्यक्ति जीवन का सबसे स्ट्रांग आदमी होता है, सबसे स्ट्रांग औरत होती है। इस समय आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर ही उस कार्य को संपन्न करें। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी, क्योंकि संतान के भाव के स्वामी है मंगल, जो कि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी है, कर्मेश भी है और पंचमेश भी है।
और अपने से एक घर आगे जाकर बैठ रहे हैं। मंगल 22 तारीख को एक घर आगे जाके बैठेंगे। वैसे भी पराक्रम भाव में पंचमेश का बैठना आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। संतान आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगी, आपकी आज्ञा में रहेगी। यदि आपके बराबर की है तो आपके कार्यों में आपकी पूर्णतया मदद करती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है। इस समय नीच भंग राज्यों की स्थिति बन रही है, तो लाइफ पार्टनर की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा। अच्छी पोस्ट पर आसीन लाइफ पार्टनर आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन सुखों से भरा रहेगा। आपको अपने लाइफ पार्टनर का बहुत ज्यादा सहयोग और साथ देखने को मिलेगा। इस समय आपके रोगों में भी कमी आएगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या में आपको सुधार महसूस होगा। धनियाल पक्ष से यानी नाना नानी से, मातृ पक्ष से आपको बहुत अच्छी सहायता मिलेगी। उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनसे आपको भरपूर स्नेह प्राप्त होगा। इस समय आपको अपने पिता से बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा और वो आपके लिए हमेशा सपोर्टिव रहेंगे। जब आपकी संतान आपको सपोर्ट करेगी और आपके पिता का भी आपको सपोर्ट मिलेगा तो आप किसी भी समस्या का सामना करने में सक्षम अपने आप को महसूस करेंगे, और ऐसा इस महीने आपके साथ जरूर होगा। यह समय ससुराल वालों के साथ भी आपकी अच्छी ट्यूनिंग को बढ़ाएगा और एक बेहतर रिलेशन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। यानी पारिवारिक स्थितियों की यदि मैं बात करूं तो पूरे परिवार का साथ और सहयोग आपको इस महीने देखने को मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। उल्टा रिश्तों के अंदर बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होती चली जाएगी, परंतु आपको अपने शब्दों में तोल मोल कर आगे बढ़ना है। रिश्तेदारों के अंदर, कुटुंब में, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो हम लाभ भाव को, सुख स्थान को और धन भाव को, इन तीनों को मुख्य रूप से देखते हैं। हालांकि कुंडली में दूसरे ग्रहों की पोजीशन वगैरह सब देखी जाती है, परंतु इन तीन स्थानों को मुख्य रूप से देखा जाता है। तो अगर बात करें लाभ भाव की तो लाभेश शुक्र जो कि अपने ही घर को देख रहे हैं, बहुत बढ़िया देख रहे हैं, और लाभ भाव में राहु बैठे हैं। किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग का काम, शेयर मार्केट का काम, लॉटरी का काम, कोई भी ऐसा जो लिकर का काम आपको बहुत अच्छी सफलताएं दिलवाएगा। आप कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस समय आप उसके लिए तैयार हैं और वो इन्वेस्टमेंट आपका सार्थक सिद्ध होगा, आपको आगे ले जाएगा। और रिस्क जब व्यक्ति लेता है तभी वो आगे बढ़ता है, इसलिए रिस्क लेना सीखिए। और इस महीने अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। कुछ छोटी मोटी जानकारी लेकर, समझकर, किसी से सलाह लेकर और इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको फायदा होगा। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इस समय दूध, डेयरी, पशुपालन या फिर आप फूड का, पैक्ड फूड का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, ढाबी का काम करते हैं, होटल व्यवसाय करते हैं, टिफिन सर्विस का काम करते हैं, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। लाभ की स्थितियों को दुगना, तिगुना, चौगुना करने वाला रहेगा। अब आपके प्रयासों पर भी काफी हद तक डिपेंड करता है कि आप कर्म कैसे करते हैं। आलस्य को त्याग दीजिएगा क्योंकि शुक्र अपने ही घर को देख रहा है, थोड़ा सा आलसी बनाएगा। उस आलस्य को यदि आप त्याग देंगे तो आप अपने जीवन में सफलता को जरूर हासिल कर लेंगे। इस समय आपके सुखों में भी वृद्धि होगी क्योंकि सुखेश भी शुक्र है और अपने से एक घर आगे जाकर बैठे। हालांकि शुक्र केतु के जड़त्व योग का निवारण आपको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने लाभ की परिस्थितियों को, अपने सुखों को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि आपके इन चीजों में कहीं पर भी फ्लक्चुएशन हो, और वो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता, तो आपको शुक्र केतु के जड़त्व योग का निवारण करना आवश्यक है, क्योंकि ये जड़त्व योग कहीं न कहीं अटकाव की स्थितियां आपके जीवन में जरूर लेकर आएगा। इस समय आप लग्जरी प्राप्त करेंगे, नए भवन की खरीदारी कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी में वृद्धि कर सकते हैं, अपने लग्जरी के जो भी सुख सुविधा के साधन है वो आप जुटाने में लगे रहेंगे और वो जुटा भी लेंगे। डेली रूटीन का लाभ आपका थोड़ा सा प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा, परंतु वो भी आपके 17 अक्टूबर के बाद में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अनर्गल बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप किसी भी एक चीज में ना करें। थोड़ा इन्वेस्टमेंट हर सेक्टर में आप कर सकते हैं, परंतु एक ही सेक्टर के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा देंगे तो वो पैसा बहुत ज्यादा अटक भी सकता है और उस पैसे में रिस्क भी ज्यादा हो जाएगी। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी आपकी आर्थिक स्थिति इस माह उत्तम रहेगी। आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इवन आपका सर्कल लेवल बढ़ेगा, आपकी जीवन में प्रॉपर्टी आप
बढ़ाएंगे, आपके घर का सपना पूरा होगा, नया वाहन, लग्जरियस वाहन खरीदते हुए आप दिखाई देंगे। तो ये समय आपकी जीवन की उन्नति को और अधिक बढ़ाता हुआ, आपको फाइनेंशियली और स्ट्रॉन्ग करता हुआ दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के लिए ये महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग की। विद्यार्थी वर्ग की अगर मैं बात करूं, पंचमेश मंगल है और मंगल आपकी कुंडली में योग कारक भी है, यानी करियर के भाव के स्वामी, नौकरी पेशा लोगों के स्वामी, 10th हाउस के लोग, कर्म भाव के स्वामी भी मंगल और पंचम भाव के स्वामी भी मंगल। और मंगल पहले पराक्रम में बैठेंगे, फिर आपके सुख स्थान में बैठेंगे। सुख में बैठेंगे तब भी सुखों में वृद्धि करेंगे, क्योंकि मंगल तुला राशि में मित्र राशि है उनकी, उसमें जाकर बैठेंगे। और पहले बैठेंगे पराक्रम में तो वो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपकी पावर को, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। इस समय सभी आपकी एबिलिटी को मानेंगे और जानेंगे। छात्रों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जो छात्र हैं, साइंस से जुड़े हुए जो छात्र हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। वैसे तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए अच्छा रहेगा, परंतु इन सब्जेक्ट्स के लिए विशेष रूप से बढ़िया रहेगा। कला के वर्ग वाले छात्र जो है, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो प्रैक्टिकली कला वर्ग का काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये समय थोड़ा सा मुश्किलों से भरा जरूर रहेगा, परंतु सफलता आखिर में आपको जरूर मिलेगी। इस बात का आपको अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना है। आपके आत्मविश्वास के दम पर ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको अपने जीवन में मेहनत करनी है, अपने जीवन में हार नहीं माननी है, निराश नहीं होना है। नेगेटिव रिजल्ट आएंगे तभी तो हम पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, पर आप नेगेटिविटी को लेके बैठ जाएंगे कि अरे मेरे जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसी प्रवृत्ति है आपकी। कर्क राशि वालों थोड़े से दयालु किस्म के, क्योंकि चंद्रमा स्वामी है ना आपके, चंद्रमा बहुत दयालु सौम्य ग्रह माना जाता है, सेंसिटिव ग्रह माना जाता है। तो ये सेंसिटिविटी आ जाती है, बहुत जल्दी हतोत्साहित भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी उत्साहित भी हो जाते हैं। कोई भी चीज नॉर्मल नहीं है, हर चीज ओवर है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। खासकर विद्यार्थी वर्ग को अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें, कंसंट्रेशन को वीक नहीं होने देना है। और एक जो टारगेट आपने बना लिया ना, उस टारगेट पर आप एंड तक रहें, पहले उसे अचीव करें, फिर दूसरा टारगेट बनाएं। इससे आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर करियर की बात करूं तो करियर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। यह समय आपको बहुत अच्छी सफलताएं दिलवाएगा। नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे। गवर्नमेंट जॉब में है उनके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी अच्छे योग बन रहे हैं। रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक रहेगा। जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। इस समय आप खनिज पदार्थों से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलने के चांसेस बने हुए हैं। आराम से और कॉन्फिडेंस से अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा डूबेगा नहीं। व्यापारी वर्ग की यदि बात करें तो व्यापार में भी आप बहुत ही अच्छी उन्नति करेंगे। देखिए, शनि और गुरु की युति एक बहुत ही उन्नति कारक युति होती है, ये प्रगति कारक युति है। गुरु ज्ञान के देवता और शनि न्याय प्रिय देवता, दोनों की युति हो रही है। शनि वक्री है, गुरु वक्री है, नीच भंग राजयोग की स्थिति भी बना रहे और व्यापार के घर में बना रहे। इस समय आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। व्यापार के भाव के स्वामी भी खुद शनि है। तो यह समय आपके लिए सबसे बढ़िया और गोल्डन टाइम पीरियड हो सकता है इस वर्ष का। इसीलिए इस समय का सदुपयोग कीजिए, अपने व्यापार को बढ़ाने की हर संभव कोशिश कीजिए, रिस्क लीजिए, योजनाएं नई नई बनाइए, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन कीजिए। कोई लोन है, कोई कर्जे हैं, तो वो सब उतरते हुए नजर आएंगे इस बार आपके, और आप अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। एकदम साउंड स्थिति में आप इस समय आते हुए दिखाई देंगे। यानी ये माह आपके लिए बहुत बढ़िया, व्यापारी वर्ग के लिए शिक्षा की दृष्टि से और कैरियर की दृष्टि से, हर दृष्टि से आपके लिए बढ़िया रहेगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। जीवन साथी से बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा, वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे। अगर आप अविवाहित है तो गवर्नमेंट जॉब करता हुआ बंदा या बंदी आपको मिल सकता है। लव रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के साथ में आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को कैरियर में सपोर्ट करेंगे और उस वजह से आपके परिणाम भी आपको सकारात्मक देखने को मिलेंगे। भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। दाम्पत्य सुख आप इस समय भरपूर प्राप्त करेंगे। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रहेगी और इस अंडरस्टैंडिंग को, इस सकारात्मकता को आप अपने परिवार में फैलाते हुए दिखाई देंगे। सभी लोग आपको एक आइडियल जोड़े के रूप में देखेंगे और आप एक दूसरे को भी अपने लिए परफेक्ट पाएंगे। यानी ये टाइम पीरियड दाम्पत्य सुखों का भरपूर आनंद लेने का है, लव रिलेशनशिप को एंजॉय करने का है। यदि किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो उसे प्रपोज कर डालिए, वो आपके प्रपोजल को ठुकरा ही नहीं सकेगा। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में यह महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं, रोग भाव के स्वामी है गुरु, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, नीच के होकर बैठे, परंतु नीच भंग राजयोग की स्थिति भी बना रहे, वक्री भी है। रोगों में कमी आएगी, हालांकि थोड़ा सा फैट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है आपको, इसलिए उसके बारे में आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। पर बाकी कोई भी समस्या आपके जीवन में उत्पन्न नहीं होगी। अगर ऑलरेडी चल रही है, जैसे थायराइड की समस्या चल रही है, त्वचा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सभी दूर हो जाएगी। पेट से रिलेटेड कोई समस्या है तो वो खत्म हो जाएगी। डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वो खत्म हो जाएगी। यानी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको गुरु के देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य अभियान से जुड़ेंगे, अपने परिवार को भी स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा अवेयर करते हुए दिखाई देंगे, जिससे स्वास्थ्य के प्रति सजगता आपके अंदर भी और आपकी फैमिली में भी आ सके। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, जिम, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, जो भी आप रूटीन में करते हैं, 1 घंटा निश्चित रूप से अपने लिए जरूर निकालिए और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाइए, क्योंकि स्वस्थ तन है तो स्वस्थ मन है और स्वस्थ मन है तो स्वस्थ जीवन है। तभी आप अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। इसीलिए मेरी इस सीख को याद रखिएगा, डेली 1 घंटा मॉर्निंग में अपने लिए। तो ये था कर्क राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। और नवंबर के प्रारंभिक सप्ताह में ही दीपावली का पर्व आ रहा है और ये 5 दिवसीय साधना है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व हम दीपावली को मानते हैं। इस दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, भगवान श्री राम की पूजा आराधना करते हैं और सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, क्योंकि ये जो 5 दिवस की जो पूजा है, इसमें सभी देवी देवता प्रमुख रूप से आ जाते हैं और उन सबका दिवस होता है। तो अगर आप इस 5 दिवसीय साधना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप और मैं मिलकर इस दीपावली माँ लक्ष्मी को मनाते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं और देखिएगा इस पूजा से आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। एक केवल दीपावली पर लक्ष्मी जी को दीपक जला दिया, उनको प्रसाद चढ़ा दिया, उनको हाथ जोड़ दिए, उससे कुछ नहीं होगा। भगवान भी उसी को फल देता है जो कर्म करता है। आप अगर भगवान की पूजा आराधना भी नहीं कर सकते ढंग से तो भगवान आपको फल कैसे देगा। इसीलिए अगर आप 5 दिवसीय पूजा में से कोई भी दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करवाना चाहते हैं, दीपावली की, नरक चतुर्दशी की, धनतेरस की, कोई भी पूजा अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। हमारे ये जो नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।